नमस्कार प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में मैं किसी भर्ती या अपडेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही जरूरी जानकारी दूंगा जो कि आपको जिंदगी में काफी कुछ सिखा सकती है। तो आप इस जानकारी को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, ये अपने सभी व्यूअर के लिए वीडियो रहने वाली है जो भी लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं या फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे मेन चीज हाल ही के कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में मैंने कुछ लाइफ से कुछ चीजें सीखी कि सबसे पहला लेसन तो मैंने ये लिया कि कभी अगर आप कीचड़ देख रहे हैं तो उस कीचड़ में पत्थर मत फेंको। हालांकि ये चीज पहले से हमें सिखाई जाती है, हमारे परिवार फैमिली जो भी बड़े हैं वो भी हमेशा सिखाते हैं कि अगर आपको कोई कीचड़ दिख रही है, अगर आप उसमें पत्थर फेंकोगे तो निश्चित रूप से कुछ छींटे आपके ऊपर भी आएंगी। तो फिलहाल ऐसा ही सिस्टम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कीचड़ है जिस तरीके से जो बह रहा है, जो चल रहा है उसे चलने दो, आपको उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि ये किसी के लिए विशेष, किसी के लिए टिप्पणी नहीं है, हर किसी के लिए है। जो भी इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन सभी के लिए। अभी आपने कुछ चीजें देखी होंगी। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है दुनिया में किसी को बेवकूफ बनाने का कि आप उससे इमोशनली अटैच हो जाएं। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो फिर वो आपकी अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम देखेगा। जैसा कि मैं बता देता हूं कि किस तरीके से। एक बार, मतलब कहते हैं ना कि किसी को इमोशनल फूल अगर आपने एक बार बना दिया तो आप बहुत लंबे टाइम तक उसे इमोशनल फूल बना सकते हैं क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच है। होता क्या है, आपने अभी देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लें, यूट्यूब ले लें, फेसबुक ले लें, जहां पे भी ये सोशल मीडिया जो भी रिलेटेड चीज है जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, इसमें होता क्या है कि सामने वाला आता है, कोई भी हो, उसके पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं और आप बहुत सारे, एक नहीं हजारों चैनल इस टाइप के देख लेंगे। वो अपनी गरीबी दिखाएगा, वो रोएगा, वो अपने दुख सुनाएगा, वो अपनी तकलीफें बताएगा। इससे होगा क्या कि लोगों की उसे सहानुभूति मिलना स्टार्ट होती है, जिससे कि लोग, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट है नहीं, कोई उसके पास ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसके लिए लोग उसे फॉलो करें या उससे जुड़ें। लेकिन अगर किसी को इमोशनली अपनी चीजें दिखाई जाएं कि भाई मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, मैं भूखा हूं, नंगा हूं, पैसे नहीं है, तो इससे होगा क्या कि लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे देखते हैं कि सामने वाले के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इंसानियत के तौर पर कोई भी उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता है। और ये सिस्टम कोई अभी नहीं है, काफी दिन से ये चल रहा है। और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे किसी भी बंदे को सपोर्ट नहीं करता जो कि अपनी क्वालिटी पे ना होके सिर्फ सहानुभूति लूट के आया हो। अगर आप, जो बच्चे मुझसे काफी लंबे समय से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे चैनल पे ना तो कभी आपको इस टाइप की वीडियो मिलेगी, ना कभी कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी, ना कभी भी आपको ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली होंगी, और ना मैं बताता। अगर मैं ये कहूं कि भाई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसके पास प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी बच्चे के पास, हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज के लिए आप यहाँ पे हैं, जैसे कि मेरा काम क्या है भाई, पर्सनल प्रॉब्लम रोने का थोड़ी ना। यहाँ पे अगर है तो उसे फेस करो, ये तो इंसान की लाइफ में चलती रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने आके रोने लग जाऊं कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है और भाई मुझे थोड़ी सी भीख दे दो। तो ये कल्चर बन गया है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे बहुत सारे टीचर इस चीज को फॉलो करते हैं, अपने आप को टीचर कहते हैं, और टीचर का मतलब नहीं पता, एक समाज को क्रिएट करने वाला व्यक्ति होता है जो कि समाज बनाता है। अगर आप खुद ही इसी भिखारी टाइप के होंगे तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। और यही हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या है, देखो आप एक चीज समझना कि अगर आप किसी भिखारी को अगर देखते हैं और अगर वो रो पीट के पैसे लेता है और वो उससे पैसे वाला हो जाता है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि हम लोग भी इसी तरीके से पैसे वाले बने। और ये चीजें हमारा माइंड कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है। अगर हम उस चीज को सही वे में ले जाते हैं तो हम ऐसा सोचने लग सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना और ऐसे लोगों से आपको ये सीख लेनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको यही करना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बट इस चीज का परिणाम क्या होगा, आप एक बार सोचिए कि अगर आपके अंदर कोई गट्स नहीं है, क्वालिटी नहीं है, अगर कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप यही करना स्टार्ट कर दोगे। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो आपने कभी भी कोई पर्सनल ऐसी चीज नहीं देखी होगी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग मेरे थंबनेल को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। थंबनेल की बात ऐसी है कि ये चैनल आज से नहीं है, और मेरी जॉब नहीं थी उससे भी काफी पहले से ये चैनल है, लगभग 2-3 साल पहले से। और जब तक मेरी जॉब हुई उससे पहले ही लगभग इस पर 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ना तो मैंने अपने यूनिफॉर्म को दिखा के चैनल को ग्रो किया है, ना किसी को। ये सिर्फ अगर चैनल ग्रो हुआ है तो उसके 2 रीजन हैं, मेरी मेहनत
और आपका सपोर्ट। तो इन दोनों चीजों की बदौलत ही ये चीज यहां तक आई है। बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं। मेरी दिक्कत एक है कि अगर मैं कुछ भी गलत देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता हूं। लेकिन मैंने अब इस चीज पे भी कंट्रोल करूंगा कि आगे से जो भी चल रहा है चलने दो। बच्चों को जो भी पसंद है, अब किसी को गलत पसंद है, अच्छा पसंद है, बुरा पसंद है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हर किसी का ओपिनियन है, हर किसी का अपना राइट है, हर किसी को जो सही लगता है वो करेगा। लेकिन सिस्टम कल्चर आप यही है। आप मैक्सिमम को उठा के देख लो तो पहले वो आए, रोए पीटा, उन्होंने दुखड़े सुनाए, ये बताया कि पैरों में चप्पल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है। फिर लोग कनेक्ट हुए और फिर उन्होंने अपना तमाशा शुरू किया। और वो मोटिवेशन नहीं है, वो खोखला मोटिवेशन है जो आपको भी खोखला करेगा। माइंड ऐसी चीज है, वो ही करता है जो वो देखता है, प्रतिक्रिया ही देगा। मतलब जो आप देखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया आपको देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं, लौटा के वो आपको वही दे देगा। गरीबी देखेंगे, बुरे हाल देखेंगे, लोगों की गंदगी देखेंगे, लोगों की नौटंकी देखेंगे, या लोगों का रोना पीटना देखेंगे, तो आपको भी वो वही लौटा देगा। तो सबसे मेन चीज है सहानुभूति दें, लेकिन सहानुभूति के चक्कर में इमोशनल फूल ना बने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके लड़कियों के साथ ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी से इमोशनली अटैच हो गई तो फिर हो गई, फिर उन्हीं के गीत गाना शुरू कर देंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला सही है गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें फर्क पड़ता है कि सामने वाले को क्यों बोला, क्योंकि उनकी सहानुभूति उसके साथ अटैच हो चुकी है और वो उसके बारे में कोई भी शब्द सुनना नहीं चाहते। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो देखो, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 टीचर की रेस्पेक्ट करता हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि उन लोगों का मैंने देखा कभी भी वो पर्सनल अपना रोना नहीं देखा उनका, और डाउन टू अर्थ हैं वो लोग हमेशा। मैंने देखा है कि मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और अर्थ से फर्श तक का उन्होंने रास्ता तय किया। अगर नंबर 1 नाम लूं तो अविनय शर्मा। अविनय मैथ के नाम से सर को जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़े होंगे। नंबर 1 वो। नंबर 2 आते हैं एक अंकित भाटी सर, उन्हें भी मैं अच्छे से जानता हूं। कभी उनके सब्सक्राइबर हमारे चैनल से भी कम हुआ करते थे, मतलब जब तब से है अपना चैनल, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी हार्डवर्क की बदौलत आज वो बहुत ऊपर है। तो यही सारे रीजन होते हैं। लेकिन उनका भी अगर आप देखेंगे तो उनका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रोना धोना कभी नहीं देखा। बाकी के और चैनल हैं जो कि अपने आप को इस फील्ड का सेंसा भले ही कहते हो, लेकिन वो आए रो पीट गई हैं। आप किसी को भी किसी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को तब से जानता हूं जब उनका 1 सब्सक्राइबर था। हो सकता है आपने अभी तैयारी शुरू की हो, तो अभी आप यूट्यूब पे आए हो। मेरी बहुत लंबे समय से तैयारी है और बहुत काफी लंबे समय से मैंने तैयारी की थी, तो वो सारी चीजें मैं कनेक्टेड रहा हूं। तो मैं बहुत सारे टीचर को जानता हूं, उनसे मैं कभी पढ़ा नहीं हूं, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम शायद मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक बार जाके आप उनकी हिस्ट्री देखो, और अभी भी आप प्रेजेंट में जाके देख लेना यूट्यूब पे, कोई ना कोई अच्छा खासा चैनल रोता पीटता आपको मिल जाएगा। मतलब वर्तमान में भी ऐसे कोई ना कोई चैनल करंट में चल रहा होगा, जैसे जॉब से निकाल दिया गया हो, वो आके रोना शुरू कर देगा, भाई मुझे निकाल दिया, क्या हो गया? जॉब से ही निकाला ना, बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो भाई, क्या हो गया? मतलब अगर तुम टीचर कह रहे हो अपने आप को, तुम इस तरीके से रो रहे हो, सामने वाले बच्चे के पास अगर प्रॉब्लम है तो वो किससे जाके रोएगा? इसी तरह का कल्चर चल रहा है। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि इस बेवकूफपंती के चक्कर में ना फंसे। ये जो चीजें हैं, मैं सामने सच बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। मतलब लोगों से जब बात की तो वो डायरेक्टली पता क्या बोलते हैं, भाई हम तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तुम हमारे ऊपर वीडियो बनाओ, कंट्रोवर्सी करो। मुखर्जी नगर में भी तो चल रही है भाई, कंट्रोवर्सी से ऊपर जाना है तो एक काम करो, नंगा नाच करने लग जाओ, हो सकता है उससे तुम्हें सक्सेस मिल जाए। मुझे ना तो इंटरेस्ट और ना मेरे पास इतना टाइम कि मैं फालतू की कंट्रोवर्सी में फंसूं। सामने वाला गाली भी देगा तो वो उसका मुंह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रहा है उसका मुंह, उसकी सोच, उसका सिस्टम, आराम से दे भाई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस मुझे समस्या हो जाती है उस बात से जब बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है या गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो मुझे उससे कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। जैसे कि एक SSC GD वाली जो 3rd वाली लिस्ट थी, उसमें बच्चों को बेवकूफ बनाया गया था कि ये वाले बच्चे पास हैं, और डायरेक्टली जबरदस्ती, मतलब अता ना पता, बस बिना बात के बोले जा रहे हैं। अब उस चीज को कितना डाइजेस्ट किया जाए भाई? बच्चा कहीं ना कहीं तो जानता है, वो मैसेज करता है, कमेंट करता है कि सर वहां तो बताया जा रहा है कि हम पास हैं, आप बता रहे हो फेल हो।
अब पर्सनली कितने बच्चों को रिप्लाई करोगे और क्या क्या बोलोगे। अंत में फिर वीडियो बनानी पड़ती है और फिर घर आना पड़ता है। उसका नतीजा निकलता है कि सामने वाला चाहता है कि चलो ठीक है आप कंट्रोवर्सी कर लेते हो, इसके सहारे से थोड़ा सा ऊपर खिसक लेंगे, लेकिन उस सफलता का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में मोरल वैल्यूज नहीं पता तो कुछ नहीं पता, मैं डायरेक्टली इतना कहना चाहूंगा। और जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी वो सारी चीजें इन सब लफड़ों में पड़ता ही नहीं है, वो अपने गट्स एंड क्वालिटी के दम पे ऊपर उठता है, ना कि इन सब चीजों के ऊपर। और मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूं, एक चैनल नहीं है, मैं आपको अगर चाहे तो 15 चैनल गिना सकता हूं जो मेरे ऊपर लगातार वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस के लिंक आते हैं, बच्चे भेजते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है भाई। जब कुछ नहीं होता लोग कुछ तो करेंगे ना, कुछ करने के लिए अब क्या करें, दूसरों को ट्रोल कर लो या कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अब कुछ करें, कुछ करने के लिए उनके पास कोई क्वालिटी एंड गट्स तो है नहीं, तो यही निकाल के कर लेते हैं। तो यही सब चल रहा है। अब ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करेगा, लेकिन अपना जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूं, अपना काम पूरा ईमानदारी और ऑनेस्टी से होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो उसका बेस होता है, अगर उसके लिए अगर कोई सामने वाला कटाक्ष कर रहा है या उस चीज को डिनाई कर रहा है तो उसके लिए वो विद प्रूफ दिखाए कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो मैं उस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई बहुत अच्छी बात है कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन गलत थी, सामने वाले ने इस चीज को क्लियर करके बच्चे के लिए सही इंफॉर्मेशन देती। लेकिन सही को भी अगर गलत बताओगे तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि भाई मूर्ख हो एक नंबर के, बुद्धि नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी बच्चे थोड़ी भी समझदार होंगे वो इस चीज को आराम से समझेंगे कि मेरी इंटेंशन ना तो किसी को हर्ट करने की है, ना किसी से कोई लेना देना, क्योंकि मेरा किसी से बढ़ थोड़ी ना रहा है, मेरा कोई जमीन थोड़ी ना लेके जा रहा है, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और इमोशनल फूल मत बनिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग हमेशा जिंदगी में आपको मिलते रहेंगे। अभी आपका कुछ जा नहीं रहा है, कुछ लोग आपको इमोशनल फूल बनाकर आपको बहुत सारे लॉसेस देके जा सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल हो सकता है या कुछ और भी लॉसेस हो सकते हैं। तो सारी चीजें एकदम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई या छोटा भाई या जो भी मैक्सिमम लोगों से मैं उम्र में बड़ा ही होऊंगा, ये कंफर्म है, तो वो सारी चीजें सिर्फ मैं आपको एक बड़े भाई के नाते बताता हूँ। हर बच्चे को एज ए भाई ट्रीट करता हूँ मैं, कभी किसी को कुछ नहीं ऐसा समझता कि कोई स्टूडेंट है, क्या है सारी चीजें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।